होडल की रोहता पट्टी में स्थित लिटिल किड्स पैराडाइज स्कूल में दीपावली समारोह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने रामलीला मंचन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने बाल्यकाल का अनुभव साझा किया। होडल के रोहता पट्टी में स्थित लिटिल किड्स पैराडाइज स्कूल में इस दीपावली के त्योहार पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल किरण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली त्योहार पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। बच्चों ने रामलीला का मंचन बहुत ही अच्छी तरह से किया। बच्चों ने 9 देवियों के रूप का भी मंचन और डांडिया डांस भी प्रस्तुत किया। किरण शर्मा ने कहा कि ये वो त्योहार है, श्री राम अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष वनों में रहे और जो राक्षस ऋषि मुनियों को तंग करते थे, उनके यज्ञों में विघ्न बाधा डालते थे, उन्होंने उन राक्षसों का वध करने के साथ साथ रावण का इसके परिवार सहित वध करके 14 वर्ष बाद अपने गांव अयोध्या आए थे। तो उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाए थे। उसी दिन से ये दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में ही नहीं, आज दूसरे कई देशों में भी मनाया जाता है। किरण शर्मा ने कहा कि हमको भी इस पवित्र त्योहार पर अपने आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर इसको मनाना चाहिए और हम सभी को श्री राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल की अध्यापिका मंजू, ज्योति, ललिता, कुसुम, बरखा, दीपिका, कोमल, ममता, निर्मला मौजूद रही और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों की सराहना की। मैडम जी, आज जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं बच्चों द्वारा, सांस्कृतिक कार्य में रामलीला का मंचन किया गया है और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत, क्या उद्देश्य है? सर, आज हमने शुभ दीपावली के उपलक्ष्य में इसको आरंभ किया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, उसी खुशी में हमने दीपावली मनाते हैं। इसी चीज़ को हमने एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें हमने लोगों को ये प्रेरणा दी है कि हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, अपने काम को हमेशा अच्छे तरीके से करें। और अब ये दीपावली हमारा एक देश का फेस्टिवल ही नहीं है, विदेशों में भी इसे मनाने लगे हैं। हमने लक्ष्मी पूजन के थ्रू भी लक्ष्मी पूजन भी किया, जिससे हम बच्चों को शिक्षा दे सकें कि भाई हमें पहले दिवाली पर क्या क्या करना चाहिए। हनुमान चालीसा का भी इसमें कार्यक्रम किया गया है कि बच्चों ने हनुमान चालीसा पर डांस किया है। इससे हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें दीपावली पर हंसी खुशी मिलकर दीप जलाने चाहिए और आपस में प्रेम सद्भावना के साथ रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो है आपस में घृणा रखते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान की शिक्षा, भगवान श्री राम की शिक्षाओं से हमें शिक्षित प्रेरित होना चाहिए और उन्हें आगे मानकर उन्हीं को आगे पालन करना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो। जिस तरह से दिवाली के त्यौहार पर ये क्या संदेश देना चाहोगे और लोगों को? सर, मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि दिवाली के त्यौहार पर लोग कम से कम पटाखे थोड़ा सा कम चलाएं, जिससे लोगों को हमारा जो वायु प्रदूषण है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे बीमारियां भी कम फैल रही हैं। लोगों में इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्यार हो, सद्भावना हो, आपस में गिफ्ट दें, मिठाई दें, दीप जलाएं। जो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक घर अपने घर में खुशी मनाएं, दूसरों के घर में भी हम खुशी मनाने के लिए तैयार रहें। आपस में इतना प्यार होना चाहिए कि भगवान श्री राम देखकर खुश रहें कि भाई हाँ, बहुत अच्छा देश में मनाया जा रहा है।